अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। चलें जी, आज का जो व्लॉग है बहुत दिनों के बाद आज मैंने जो है आपके साथ मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है अपना व्लॉग। ये है सुबह सुबह का टाइम और हम जो हैं लेडीज़ का टाइम स्टार्ट ही किचन से होता है। हम लोग सीधे फ्रेश होकर आ जाते हैं किचन में और बस ये हमारी दौड़ लग जाती है कि अब ये बनाना है, अब ये करना है। तो मैं भी सोच रही थी कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो मैंने जो है एक पराठा बना लिया था। कल मैं तो साथ ही मेरे पास पड़ा हुआ है नान, मैं उसे फ्राई कर लूँगी। और पराठा भी मैंने यहाँ पर बनाया था देसी घी का, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि देसी घी का पराठा होना चाहिए। तो बस ये देसी घी का पराठा बनेगा आज, और साथ ही मैं शामी या एग फ्राई कर लूँगी। तो आप में से कौन कौन जो है नॉन स्टिक जो है फ्राई पैन, नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करता है। मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव तवा लिया था ये, और मैं कहती हूँ कि ये तकरीबन मुझे मिला था 120 दिरहम का। और जितने मर्ज़ी नॉन स्टिक महंगे ले लो, कुछ टाइम के बाद उनका जो है थोड़ा थोड़ा सा कलर ख़राब होने लगता है और उनका ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो उतरने लग जाता है। तो अब मुझे ये समझ आई है कि स्टील के भी बर्तन या आपके पास तवे या देगचियाँ होनी चाहिए। बस जी, मैं भी अब ये सोच रही हूँ कि कुछ टाइम में मैं स्टील की देगची ले लूँ या सिल्वर स्टील की, जिसके ये उतरने का डर ना हो। तो यहाँ पर बस मेरा पराठा बन चुका था। आहत को मैं पहले ही खाना खिला चुकी थी ताकि मैं आराम से नाश्ता करूँ। आज का जो व्लॉग है वो इतना डिफरेंट सा होने वाला है, तो आपने मेरे व्लॉग को पूरा देखना है, क्योंकि आज है मेरी बर्थडे और मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने अपनी बर्थडे कैसे गुजारी थी और मैंने क्या क्या किया था। तो बस यहाँ पर नाश्ता बनाते बनाते ही मेरे जहन में आया कि आज मैं आपके साथ एक बात ज़रूर शेयर करूँगी। आप यकीन करें कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में इतना बिज़ी और इतना टेंस रहता है, हर एक को अपनी कोई ना कोई परेशानी रहती है। आप कोई बड़ा ले लें, आप कोई बच्चा ले लें, बुज़ुर्ग ले लें, हमारे घर में हमारी जो मदर्स हैं आप उन्हें ले लें। हर एक के ज़हन में अपनी हज़ारों टेंशनें रहती हैं। और हमारे जो आसपास वाले लोग होते हैं आपकी सराउंडिंग्स में, आपके फैमिली मेम्बर्स, आप किसी को भी ले लें, पता भी नहीं चलता कि आपके एक जुमले से सामने वाला कितना कोई हर्ट हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इतनी ले लें कि अगर कोई हेल्दी है और कोई उसे चलते फिरते, कोई कज़न, कोई बहन, भाई, कोई फैमिली में समझाने के लिहाज से ही, लेकिन अगर इतना भी कह देगा कि अपना वज़न कम कर लो या मोटे हो रहे हो, तो आपका वो एक जुमला आपको लगता है कि आपने बड़े ही तरीके से कहा है, लेकिन यकीन करें सामने वाले का पूरा मूड उसकी वजह से, उस एक जुमले से या आपके इस तरह टोक देने से कितना स्पॉइल होता है, वो कितना सोचता है, वो कितना ज़्यादा उसका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। खाली यही बात नहीं है, उसके अलावा भी आप किसी के कपड़ों के ऊपर या किसी के तैयार होने के ऊपर किसी भी बात पे ज़रा सा कह कर देखें और फिर आप उसके बारे में सोचें कि अगर आपको कोई कह दे कि अब ये वाला सूट अच्छा इतना नहीं लग रहा, तुम वो वाला पहन लो, या ये वाली चीज़ इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, वो वाली पहन लेते, तो उससे भी मूड इतना डाउन होता है और ये नेचुरल चीज़ है। तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है सराउंडिंग्स में ही। अच्छा, छोटे छोटे से जुमले होते हैं, लोग कह देते हैं अपनी तरफ से, बड़े ही नॉर्मल अंदाज में कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख़याल नहीं करते कि सामने वाले के ऊपर इस जुमले से या इस बात से क्या गुज़रेगी। ज़रूरी थोड़ी है कि आप किसी को परेशान करने के लिए उसके साथ लड़ाई ही डाल दें या कोई बड़े बड़े जुमले ही बोलें। छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ पे असर करती हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये ऐसे ही कहावत मशहूर नहीं है कि किसी दरख्त के पास आप खड़े होकर उसे गालियाँ देना शुरू कर दें, उसे बुरा भला कहना शुरू कर दें या कुछ भी, तो कुछ अरसे के बाद वो दरख्त खुद ब खुद मुरझाने लगता है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ैमिली में, आपकी सराउंडिंग्स में कोई ग्रो करे,
तो आप उसको पॉजिटिव रिमार्क्स दें, आप उसे इस तरीके से बात करें कि अगर उसे कोई चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से हो कि वो समझ जाए, ना कि उसे नेगेटिव ले और अपने आप को ही मेंटली डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे सोच सोच कर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। शायद आपको मेरे समझाने पर कुछ समझ आई हो या पता लगा हो कि मैं क्या कहना चाह रही थी। चलें जी, बातों बातों में मेरा नाश्ता तो हो गया है रेडी। मैंने एग फ्राई कर लिया था और एक शामी, ये शामी मैं लेकर आई थी रात को, साथ में नान। बहुत मेरा दिल था कि मैं पाकिस्तान की तरह नान शामी खाऊं, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें मिर्चें थीं कि मैंने 3 शामी थे और सिर्फ़ एक ही गर्म किया और वो भी नहीं मुझसे खाया गया। तो बस यहाँ पर साथ ही मैंने सोचा क्यों ना लस्सी बना ली जाए। आज मैंने चाय रखी ही नहीं थी, तो इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया, थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर मैंने शुगर की जगह डाल दिया था स्टेविया पाउडर, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं घर में लस्सी में, मिल्क शेक्स में यही यूज़ करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है डायबिटिक्स के लिए हो, आप चीनी की जगह ये यूज़ करें तो इसका नुकसान नहीं है। तो इसीलिए ये मैं एक पैकेट ग्रॉसरी में ले आती हूँ जिसके अंदर 50 सैशेस होते हैं। तो बड़े ही आराम से एक टाइम में 4 आप एक जग में पूरे बनाए लीटर में, तो आपका बहुत ही अच्छा मीठा हो जाता है। ज़्यादा सी इसके अंदर ऐड कर दें आप आइस और मज़ेदार सी अपनी लस्सी बना लें पराठे के साथ, तो आपका नाश्ता ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। तो बस ये नाश्ता करने के बाद जो है मैंने थोड़ी देर टीवी देख लिया था, आहद के साथ खेला और उसके बाद जो है शाम को हम आ गए थे बाहर। यहाँ पर जो है मैंने अपना 2 दिन का मिक्स करके व्लॉग बनाया था। तो हम आ गए थे शाम को बाहर, यहाँ पर कसरे सियालकोट। यहाँ से हम लोगों ने ले लिया था समोसा, समोसा चाट ली थी और बहुत ही मज़े की थी। सिंगल समोसा चाट, उसके ऊपर ज़्यादा सा उन्होंने ऐड कर दिया था सैलड और रायता और मीठी चटनी। तो ये वन टाइम के लिए बहुत मज़े का है। अगर आपको भूख लगी हुई हो तो आप इजीली खा लेते हैं। तो मैंने भी इस टाइम पे खाया था, ये बहुत मज़ा आया मुझे। उसके बाद हमने पी ली थी चाय और फिर हम कुछ ग्रॉसरीज़ करके आ गए थे घर। और मज़े की बात यह है कि ग्रॉसरीज़ में आज मैंने छोटा सा एक डेकोरेशन लिया हुआ था, जो कि मैंने सोचा था यहाँ कॉर्नर में रखूँगी। बहुत प्यारा सा एक ये प्लांट था और साथ ही इसका वुड का था स्टैंड, और बहुत ही रीज़नेबल मुझे मिल भी गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा इसे रखेंगे हम कॉर्नर में। और बाकी की ग्रॉसरीज़ में मैंने इस दफ़ा ले ली थी ग्रीन टी। हर दफ़ा मैं लेती हूँ छोटा वाला पैकेट, लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत बड़ा सा ये पैकेट ले लिया। साथ में इसके था फ्री मग। मैंने सोचा चलो जी इस दफ़ा ये ट्राई करेंगे। आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है? मेरी जो है ग्रॉसरी हर कुछ दिनों के बाद मुझे याद आ जाता है कि मैंने ये लेना था, मैंने ये लेना था। और फिर दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर दुबई में आपके पास ज़्यादा रिलेटिव्स, ज़्यादा घूमने फिरने के लिए, किसी के आने जाने के लिए ज़्यादा लोग नहीं होते। आप अपना बस घूम फिर लेते हैं, तो बाकी आपके पास बच जाता है बाहर जाके चाय पी लें या ग्रॉसरीज़ कर लें। तो मैं ग्रॉसरीज़ को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके मेरी ग्रॉसरीज़ चलती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने मग निकाला, बड़ा ही खूबसूरत क्रिस्टल मग था। मैंने सोचा अब इसी में हम ग्रीन टी पिया करेंगे। उसके बाद मैंने जो है ग्रॉसरी संभाली और साथ ही मैंने खोल ली थी ये वाली कैबिनेट। इसके अंदर मैं सारा अपना जो है सोप, शैम्पू वगैरह रखती हूँ। ये आप देखें चुटकी बजाते ही ये हो गई है ऑर्गेनाइज़। इसे मैंने काफ़ी टाइम से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, बस रैंडमली ही चीज़ें इसमें रख दी हुई थी। यहाँ पर मेरी बर्थडे स्टार्ट हो चुकी है। ये है रात 12 बजे का टाइम और हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया था मुझे और ये मंगवा लिया था बास्किन रॉबिन का केक। साथ ही उन्होंने ये छोटे छोटे से मोचेस थे, ये भी केक्स थे, ये मंगवा लिए थे। और आहद का इस टाइम बिल्कुल बस नहीं चल रहा था कि वो पूरा केक उठाकर नीचे फेंक दे या खेलने लग जाए। तो हमने यहाँ पर किया केक कट और इसके बहुत मज़े का केक था। ये वाला केक हमने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था, इससे पहले जो है हमने डिफरेंट फ्लेवर इनका टेस्ट किया हुआ है। तो बस ये केक खाया और इसके बाद जो है कल अब मुझे मेरे हस्बैंड देंगे ट्रीट, क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि मुझे बेहतरीन सी जगह से आप खिलाएंगे खाना। तो ये इवनिंग में हम आ गए थे बाहर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हस्बैंड की बर्थडे हो तो भी वही ट्रीट देते हैं, मेरी बर्थडे हो तो भी वही ट्रीट देते हैं।
मैं उन्हें कहती हूँ मेरी हो, आहत की हो, आपकी हो, ट्रीट तो आप ही देंगे और केक भी आप ही खिलाएंगे। तो उनकी बर्थडे पे केक मैं मंगवा लेती हूँ और बाकी सब चीज़ें उन्हीं के सर पे डाल देती हूँ। तो बस हम रेडी होकर आ गए थे रेस्टोरेंट। यहाँ पर हम लोगों ने आहत को इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया था। आहत बैठ ही नहीं रहा था, कार्टून लगाए। अपनी बेबी चेयर पर तो ये बिल्कुल भी नहीं बैठता है, उसका बस ही नहीं चलता कि वो उसके ऊपर बैठे। उसको हमने फ़ोर्क, नाइफ़ और एक शुगर का पैकेट, काफ़ी चीज़ें पकड़ा दी थी और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी खाने का, बहुत भूख लगी थी। लो जी, हमारा खाना भी आ चुका था, हम लोगों ने खाना खाया और वापसी पे खाई हमने आइसक्रीम। और यहीं पर हमारी जो है आज की बर्थडे ट्रीट हुई फिनिश। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।